देखिएगा, अब मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू लाइफ साइकिल ऑफ द जिम्नोस्पर्म डिटेल में समझाने वाला हूं बाय टेकिंग रिप्रेजेंटेटिव प्लांट ऑन द नेम ऑफ साइकस। कोई कोई पाइनस के थ्रू भी लाइफ साइकिल बताता है, मैं साइकस के थ्रू स्टोरी आगे बढ़ा रहा हूं जिम्नोस्पर्म का। नीड योर फुल अटेंशन प्लीज, देखिएगा। सो साइकस, साइकस को हम फर्न पाम भी नाम देते हैं, समझिएगा प्लीज। साइकस को हम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड fern palm, having characters of both fern and palm, but it is not true palm। जैसे अपना कोकोनट पाम होता है, डेट पाम होता है, जो बिलोंग करता है एंजियोस्पर्म को, उसके जैसा ये ट्रू पाम नहीं है। पाम का मतलब अनब्रांच्ड स्टेम होता है और स्टेम के टिप पर पिनेटली कंपाउंड्स लीफ होते हैं, वैसा ही ये भी साइकस अनब्रांच्ड होते हैं, पिनेटली कंपाउंड लीफ होगा, आगे मैं डिस्कस करूंगा। वेल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सागो पाम ट्री एज अ टाइप ऑफ starch called sago obtained from stem। सागो एक टाइप का जो है स्टार्च है, जो ऑब्टेन कर रहे हैं हम साइकस के ट्री से, स्टेम से, इसलिए हम इसको सागो पाम भी बोलते हैं। नीड योर फुल अटेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं यहां पर। साइकस इज living fossil, Cycas is living fossil। It is also called relic of past। It is also called relic of past। ये हमें पास्ट की याद दिलाता है जिसका प्रेजेंट में कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। जैसे टाइपराइटर सुना होगा, टाइपिंग करते हैं जो है, टाइपराइटर रिप्रेजेंट रिलिक ऑफ पास्ट, क्योंकि टाइपराइटर हमें पास्ट का याद दिलाता है जिसका प्रेजेंट में कोई खास यूटिलाइजेशन नहीं है। ऐसे ही ये जो साइकस है, इसके पास फर्न और पाम दोनों का कैरेक्टर है, ये लिविंग फॉसिल रिप्रेजेंट कर रहा है। वेरी फ्यू मेंबर ऑफ द साइकस, वेरी फ्यू स्पीसीज ऑफ द साइकस, दे आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ, अबाउट टू एक्सटिंक्ट है। साइकस बिलोंग्स टू ऑर्डर साइकाडेल्स, जिसमें मच मोर मेंबर एक्सटिंक्ट हो गए हैं। साइकस एक लिविंग फॉसिल के जैसा रिप्रेजेंट हो रहा है। बात यहां तक क्लियर है? पक्का? ठीक है, थोड़ा सुनिएगा। साइकस इज डायोसियस प्लांट। साइकस इज डायोसियस प्लांट, मेल कोन एंड फीमेल कोन नहीं बोलूंगा, फीमेल लैक्स बोलूंगा मैं यहां पर। फीमेल लैक्स डेवलप on two different plants। साइकस डायोसियस प्लांट है। सागो पाम, फर्न पाम, रेलिक ऑफ पास्ट, इसको हम जो है नाम दिए हैं। इट रिप्रेजेंट लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल के नाम पर साइकस, आगे जाके जिंगो आएगा और आगे जाके मेटासिकोया आएगा। 3 जिम्नोस्पर्म के ऐसे मेंबर का मैं नाम मेंशन करूंगा। एक का कर चुका हूं, साइकस, देन जिंगो और जो है मेटासिकोया, 3 जिम्नोस्पर्म के मेंबर, दे कॉल्ड द लिविंग फॉसिल। बात आगे ले चल रहा हूं। ये रहा इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब डायग्राम के थ्रू लाइफ साइकिल ऑफ साइकस के नाम पर हम ऑल द टर्म्स, ऑल द कंडीशन अबाउट जिम्नोस्पर्म समझेंगे। इरेज कर रहा हूं इसको, बात आगे बढ़ा रहा हूं, थोड़ा देखिएगा। साइकस एक कॉर्डेक्स प्लांट रिप्रेजेंट करता है, तो ये मैंने अनब्रांच्ड स्टेम ऑफ साइकस, ये रहा इसका टैप रूट रिप्रेजेंट कर लिया। अनब्रांच्ड स्टेम ऑफ साइकस
टैप रूट रिप्रेजेंट कर लिया, और इसके टिप पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ, इसके टिप पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ पिन्नेटली कंपाउंड लार्ज लीफ। इसके टिप पर फर्न के जैसा साइकस के पास दो कैरेक्टर है। इसके पास मैक्रोफिलस लीफ है, इसके पास लार्ज लीफ है, मैक्रोफिलस लीफ है। लीफ इमेच्योर कंडीशन में सर्सिनेट टैक्सिस या क्लॉकवाइज रोलिंग सर्सिनेट वर्नेशन शो करता है। और यहां पर पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स है, ध्यान दीजिएगा प्लीज, पाम के जैसा रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये पाम के जैसा इसके पास पिन्नेटली कंपाउंड लार्ज लीव्स है, पिन्नेटली कंपाउंड लार्ज लीफ है। साइकस में बात ध्यान देना, मेल साइकस प्लांट अलग होगा, फीमेल साइकस प्लांट अलग होगा, याद रखिएगा। सो मेल और फीमेल साइकस प्लांट अलग होते हैं, इसीलिए तो हमने इसको बोला डायोसियस प्लांट, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्राउन ऑफ लीव्स, रिप्रेजेंट हो रहा है क्राउन ऑफ पिन्नेटली कंपाउंड मैक्रोफिलस लीफ प्रेजेंट एट द टिप ऑफ अनब्रांच्ड स्टेम। तो यहां पर है क्राउन ऑफ पिन्नेटली कंपाउंड मैक्रोफिलस या मेगाफिलस भी बोलते हैं, मैक्रोफिलस लीव्स प्रेजेंट at the tip of unbranched stem। तो सुनिएगा, थ्रूआउट द लेंथ ऑफ स्टेम, आई नीड योर अटेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज करने वाला हूं। थ्रूआउट द लेंथ ऑफ स्टेम, थ्रूआउट द लेंथ ऑफ स्टेम देयर इज रिमेन ऑफ फॉलन लीफ। लीफ किसी जमाने पर यहां पर भी था, किसी जमाने पर यहां पर भी था, किसी जमाने में यहां पर भी था, किसी जमाने में यहां पर भी था, किसी जमाने में यहां पर भी था। हमेशा लीफ टिप पर होता है। जैसे 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 प्लांट का हाइट, स्टेम का हाइट ग्रो होता जाता है, वैसे वैसे ओल्ड लीफ दे गेट फॉल, और लीफ के बेस का स्कार या निशान हमें थ्रूआउट लेंथ ऑफ लीफ विल गेट स्कार ऑफ लीफ। ये स्कार ऑफ लीफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर किसी जमाने में लीफ था। सो ओवर द स्टेम देयर इज प्रेजेंस ऑफ स्कार्स ऑफ लीफ, ठीक है। ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कभी यहां पर पेटियोल या लीफ बेस, बेटर टू से, कभी यहां पर लीफ बेस था। पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स का लीफ बेस इस पर्टिकुलर प्लेस पर अटैच्ड था। ये यहां पर मैंने ड्रॉ किया, लीफ स्कार नाम देते हैं। ये जो मैं बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर यहां पर बना रहा हूं, ठीक है। सो दिस रिप्रेजेंट लीफ स्कार, लीफ स्कार्स, रिमेन ऑफ फॉलन लीव्स। एक पॉइंट मैं और मेंशन करना चाहूंगा इस लीफ स्कार के क्रिवाइसिस पर। लीफ स्कार के बीच बीच में जो दरार है, जो क्रिवाइसिस है, वहां पर एक मल्टी सेलुलर फ्लेशी बड होता है जिसको हम बल्बिल नाम देते हैं। बल्बिल का डिटेल स्टोरी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म 12th में पहले चैप्टर में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के नाम पर आएगा। तो ये यहां पर प्रेजेंट एट द क्रिवाइसिस ऑफ द लीफ स्कार्स, प्रेजेंट एट द क्रिवाइसिस ऑफ लीफ स्कार देयर आर मल्टी सेलुलर फ्लेशी बड्स, देयर आर मल्टीसेलुलर फ्लेशी बड्स। इस मल्टीसेलुलर फ्लेशी बड्स को हम नाम देते हैं बल्बिल, ठीक है। तो ये यहां पर रखा मैंने बल्बिल, मल्टीसेलुलर फ्लेशी बड
help in vegetative propagation. If the bulbil get detached from the parent plant, fall on the ground in a favorable condition, ये फ्लेक्सिबल जर्मिनेट होके नया साइकस का प्लांट बना सकता है। तो ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। पॉइंट समझा? ये यहां पर है मेल साइकस, ये मैं मेल साइकस प्लांट की बात कर रहा हूं। मेल साइकस में एट द टिप ऑफ द मेल साइकस, एट द टिप ऑफ द स्टेम ऑफ द साइकस, जो क्राउन ऑफ पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स है, इनके बीच में, इनके सेंटर में देयर इज प्रेजेंस ऑफ मेल कोन, देयर इज प्रेजेंस ऑफ मेल कोन। तो ये मेल कोन अपने स्टॉक के थ्रू, मेल कोन अपने स्टॉक के थ्रू, और ये इसका एक्सिस हो गया, ठीक है। मेल कोन अपने स्टॉक के थ्रू समवॉट ये 20 to 80 सेंटीमीटर लेंथ का हो सकता है। ओ कोन शेप का या कहीं कहीं पर ओवल शेप का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट होता है। सो यहां पर है कोन शेप या समवॉट ओवल शेप, कोन शेप्ड या समवॉट ओवल शेप्ड वुडी स्ट्रक्चर है, मेड अप ऑफ कंपैक्टली अरेंज्ड ओवरलैपिंग, कंपैक्टली स्पाइरली अरेंज्ड ओवरलैपिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स, कंपैक्टली अरेंज्ड स्पाइरली ओवरलैपिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स। तो इसको हमने नाम दिया मेल कोन, इस पूरे स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया मेल कोन। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, सुनिएगा। इस मेल कोन में एक स्ट्रक्चर है जिसको हमने बोला स्टॉक, ठीक है, और ये जो है रिप्रेजेंट हो रहा है सेंट्रल एक्सिस, और इस सेंट्रल एक्सिस के अराउंड, इस सेंट्रल एक्सिस के अराउंड ये रिप्रेजेंट हो रहा है ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग compactly arranged, compactly and spirally arranged microsporophylls, microsporophylls. Nail cone, it is woody structure. Nail cone, it is a kind of woody structure. ठीक है। सो मेल साइकस का मैंने यहां पर डायग्राम रिप्रेजेंट किया। स्पोरोफाइट प्लांट डिफरेंशिएटेड इनटू अनब्रांच्ड स्टेम, टैप रूट, pinnately compound macrophyllus present at the top of the unbranched stem. At the in the center of this crown of leaf there is presence of male cone. और कहीं कहीं पर मेंशन है कि मेल कोल ये जो ग्रोथ पॉइंट होता है या एपिकल मेरिस्टेम होता है उसी का मॉडिफाइड वर्जन है, उसी से डेवलप हो रहा है मेल कोल। फिलहाल नॉट नेसेसरी। तो ये रहा जो है साइकस, मेल साइकस की स्टोरी, ठीक है। अब इरेज करके मैं मेल कोन को बाहर निकालता हूं, फिर मेल कोन से मैं स्टोरी को आगे ले चल रहा हूं। ये मैंने रिप्रेजेंट किया मेल साइकस। यहां तक क्लियर है? पत्ता, लीफ, स्कार, बल्बिल, एवरीथिंग क्लियर है? इरेज कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। यहां पर हमने एक मेल कोन को बाहर निकाला, हमने एक मेल कोन का स्ट्रक्चर यहां पर ड्रॉ किया। सो इधर ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है या कोन लाइक स्ट्रक्चर होता है, विच इज मेड अप ऑफ compactly arranged overlapping around the central axis spirally arranged microsporophylls। तो ये यहां पर हमने माइक्रोस्पोरोफिल्स का कंपैक्ट अरेंजमेंट शो किया। ये सेंट्रल एक्सिस है। सो टू दिस आई एम रिप्रेजेंटिंग एज मेल कोन। To this green structure I am calling as microsporophyll.
ठीक है, मैं एक माइक्रोस्पोरोफिल को बाहर जूम आउट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये एक माइक्रोस्पोरोफिल स्ट्रक्चर मैंने बाहर निकाला। तो एक माइक्रोस्पोरोफिल समवॉट कुछ ऐसा ड्रॉ कर रहा हूं मैं। ब्रॉड होता है बेस पर और टिप पर पॉइंटेड होता है। ये एक माइक्रोस्पोरोफिल है और माइक्रोस्पोरोफिल के एक्सिस पर लोअर बेसल पार्ट पर बहुत सारे माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट है। तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम रैंडमली प्रेजेंट है एट डायक्सियल बोलते हैं हम, क्योंकि ये ओवरलैपिंग है ना। सो ये यहां पर एक माइक्रोस्पोरोफिल मैंने बाहर लिया, माइक्रोस्पोरोफिल पॉइंटेड टुवर्ड्स द टिप, ब्रॉड एट द अपेक्स, और माइक्रोस्पोरोफिल के एक्सिस पर बहुत सारे माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है। यहां पर माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट एट द एक्सिल ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल्स ड्यू टू ओवरलैपिंग स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल। जो लैंग्वेज मैं यहां पर रख रहा हूं वो है लोअर फर्टाइल पार्ट ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल, या माइक्रोस्पोरोफिल के एक्सिस पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ मेनी माइक्रोस्पोरेंजियम। मैंने एक माइक्रोस्पोरेंजियम को बाहर लिया। अब ध्यान से सुनते रहिएगा, समझते रहिएगा। ये यहां पर हमने एक माइक्रोस्पोरेंजियम को बाहर लिया। माइक्रोस्पोरेंजियम का ये वॉल हो जाएगा, ठीक है। एक माइक्रोस्पोरेंजियम internally it has many diploid cells, it has group of diploid cells, group of diploid cells में each cell act as microspore mother cell. So microsporangium it is filled with many microspore mother cells internally. इसको एंजियोस्पर्म के लैंग्वेज में हम स्पोरोजेनस टिश्यू भी नाम देंगे, बोले यहां पर वो लैंग्वेज ना रख के सीधी सी बात कर रहा हूं मैं। माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम having group of diploid cell called microspore mother cells. Microspore mother cell diploid है। So microsporangium present over fertile region of the microsporophyll towards basal part of the microsporophyll, या overlapping microsporophyll के लैंग्वेज में on the axial of microsporophyll. Microsporangium internally filled with group of diploid cells, each cell called microspore mother cell. मैंने यहां पर एक माइक्रोस्पोर को बाहर लिया, ध्यान से देखिएगा प्लीज। ये रहा एक माइक्रोस्पोर। अब ये एक माइक्रोस्पोर मियोसिस करेगा। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल, इट विल गो फॉर मियोसिस, it will go for meiosis, and meiosis results in formation of 4 haploid microspores collectively called microspore tetrad. So 4 haploid microspores collectively called microspore tetrad. तो यहां पर माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन हुआ, जो कि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। सो 4 माइक्रोस्पोर्स अटैच्ड विथ वन अनदर फॉर्मिंग माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब इसमें से मैंने एक माइक्रोस्पोर को बाहर लिया, एक माइक्रोस्पोर को मैंने बाहर जूम आउट किया। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और देखिएगा। फर्दर ऐसे मैं एक के लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, आपको सबके लिए सेम स्टोरी अप्लाई करना पड़ेगा। एक माइक्रोस्पोर ये मॉडिफाई और मैच्योर होगा, दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। सो माइक्रोस्पोर ये मैच्योरेशन करेगा,
माइक्रोस्पोर ये मैचुरेशन और मॉडिफिकेशन करेगा, मैचुरेशन एंड मॉडिफिकेशन करेगा। ये पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन की स्टोरी, सेक्स और रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट 12th स्टैंडर्ड में चैप्टर आएगा, वहां पर पॉलन ग्रेन कैसे माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन में जो है कन्वर्ट होता है, पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर, बहुत सारी बातें होंगी। वेल, जब ये माइक्रोस्पोर मेच्योर और मॉडिफाई होगा तो ये अपने ऊपर, जब ये माइक्रोस्पोर मेच्योर और मॉडिफाई होगा तो ये अपने ऊपर दो कवरिंग बनाएगा, एक कंटिन्यूअस कवरिंग जिसको मैं नाम दे रहा हूं एंटाइन, और उसके ऊपर डिसकंटिन्यूअस कवरिंग जिसको एक्जाइन नाम देंगे। कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस वर्ड ना यूज करके सिंपली माइक्रोस्पोर रिजल्ट ऑफ मियोसिस इन माइक्रोस्पोर मदर सेल, और माइक्रोस्पोर मदर सेल लेटरली by synthesizing two layers, by forming two layers, just above the microspore there is entine, और entine के ऊपर there is presence of exine, डिसकंटिन्यूअस लेयर है, ज्यादा डिटेल में नहीं बोल रहा हूं यहां पर। सो एक्जाइन और एंटाइन का फॉर्मेशन होगा, एक्जाइन और एंटाइन के फॉर्मेशन के बाद द माइक्रोस्पोर कन्वर्टेड इनटू पॉलन ग्रेन, इसलिए माइक्रोस्पोरेंजियम it is also called pollen sac, it is also called pollen sac। जब तक माइक्रोस्पोर मदर सेल और माइक्रोस्पोर टेट्राड और माइक्रोस्पोर के होने की बात होगी तब तक ये स्ट्रक्चर माइक्रोस्पोरेंजियम नाम दिया जाएगा, और जब माइक्रोस्पोर कन्वर्ट हो जाएगा एक्जाइन और एंटाइन अपने ऊपर सिंथेसाइज करके पॉलन ग्रेन में, तब इसी माइक्रोस्पोरेंजियम को हम पॉलन सैक नाम देंगे। सो दोनों सिमिलर है। तो ये यहां पर बना एक्जाइन, उसके नीचे रेड कलर का एंटाइन, उसके नीचे जो है माइक्रोस्पोर का सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्टर रहेगा। इस स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया पॉलन ग्रेन, इस स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया पॉलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर टेट्राड में ईच माइक्रोस्पोर को क्या मैं बोलूं, माइक्रोस्पोर इट इज फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट, फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट जैसे मैंने बोला वैसे दिमाग में क्या आएगा, ये स्ट्रक्चर मेल गैमेट बनाएगा। अब माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट ने मेल गैमेट प्रोड्यूस करने के लिए पहला स्टेप लिया, अपने आप को मॉडिफाई किया, थोड़ा मैच्योर हुआ इन द फॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन। क्या पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट आया? फिलहाल के लिए नहीं आया, तो इसके लिए इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट। माइक्रोस्पोर मैच्योर हो रहा है, मॉडिफाई हो रहा है पॉलन ग्रेन में। पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट। जब तक फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट, जब तक मेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर में मेल गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा तब तक मेल गैमेटोफाइट मैच्योर नहीं माना जाएगा। सो मेल कोर से माइक्रोस्पोरोफिल के पास था माइक्रोस्पोरेंजियम में बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल, हर एक सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल के जैसा काम करेगा। माइक्रोस्पोरेंजियम में जितने भी डिप्लॉइड सेल हैं, ईच एंड एवरी डिप्लॉइड सेल प्रेजेंट इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजियम विल एक्ट एज माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट बोला मैंने, क्योंकि जब मैं मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल के लैंग्वेज में बात करूंगा तो ओव्यूल के अंदर जितने भी डिप्लॉइड सेल होंगे उनमें से केवल एक ही सेल मेगास्पोर मदर सेल के जैसा काम करेगा। बट इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम ऑल द सेल एक्ट एज माइक्रोस्पोर मदर सेल, ऑल द सेल मियोसिस करके बनाएंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। ऑल द माइक्रोस्पोर टेट्राड के माइक्रोस्पोर डेवलप होंगे पॉलन ग्रेन में, बहुत सारे पॉलन ग्रेन बनेंगे इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम या इनसाइड द पॉलन सैक। माइक्रोस्पोर बन चुका है, अभी ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट तो सुनिएगा। माइक्रोस्पोर का कन्वर्जन पॉलन ग्रेन में it is still occurring inside the microsporangium, which is still present at the basal part of microsporophyll, which is still part of the male cone, and male cone it is still the part of main स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी। तो क्या मैं बोलूं, माइक्रोस्पोर जो कि गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर है, इसका डेवलपमेंट, जर्मिनेशन एक्सेट्रा पेरेंट स्पोरोफाइट पर ही हो रहा है। सो माइक्रोस्पोर
द मेल गैमेटोफाइट का ग्रोथ, डेवलपमेंट, मैचुरेशन, जर्मिनेशन, everything occurring over the parent sporophyte. Thus male gametophyte it is completely depend over the parent sporophyte. मेंशन कर देते हैं फ्लो में, ठीक है। सो मेल गैमेटोफाइट इज completely depend on पेरेंट स्पोरोफाइट, ठीक है। बात आगे बढ़ा रहा हूं, ये पूरा इरेज कर रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्लीज। यहां पर ये माइक्रोस्पोर का खुद का वॉल है, सेल मेम्ब्रेन कंसीडर किया जा सकता है माइक्रोस्पोर के खुद के कवरिंग को। उसके ऊपर ये प्रेजेंट है एंटाइन, के ऊपर ये प्रेजेंट है एक्जाइन। इस स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया पॉलन ग्रेन। दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड एज पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन मेच्योर मेल गैमेटोफाइट बनाने के लिए अब करेगा माइटोसिस। पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है तो ये करेगा माइटोसिस। थोड़ा देखिए, यहां पर देखिए, माइटोसिस होगा, 4 बार माइटोसिस होगा, 5 सेल्ड मेच्योर मेल गैमेटोफाइट बनेगा, 5 सेल्ड मेच्योर पॉलन ग्रेन कॉल्ड मेच्योर मेल गैमेटोफाइट। तो यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये पहला माइटोसिस हुआ, 2 सेल बना, पहला माइटोसिस हुआ, 2 सेल बना, एक सेल का नाम हम देंगे प्रोथैलियल सेल, दूसरे सेल का नाम हम देंगे एंथेरिडियल सेल। प्रोथैलियल सेल और दूसरा सेल एंथेरिडियल सेल, ठीक है। पॉलन ग्रेन में फर्स्ट माइटोसिस हुआ, पॉलन ग्रेन में फर्स्ट माइटोसिस हुआ, हमें मिला 2 सेल्ड पॉलन ग्रेन। एक सेल को प्रोथैलियल सेल, दूसरे सेल को एंथेरिडियल सेल हमने नाम दिया। नाउ एंथेरिडियल सेल में होगा सेकंड माइटोसिस। सेकंड माइटोसिस किस कौन से सेल में होगा? एंथेरिडियल सेल में। तो यहां पर सेकंड माइटोसिस इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ 3 सेल्ड पॉलन ग्रेन। इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ 3 सेल्ड पॉलन ग्रेन, ठीक है। एक तो प्रोथैलियल सेल है ही, एक बन जाएगा ट्यूब सेल और दूसरा बन जाएगा जनरेटिव सेल। सो ये यहां पर तो देखो तो सही, प्रोथैलियल सेल है, एक सेल अब बन जाएगा ट्यूब सेल और दूसरे सेल को हम नाम देंगे जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल, ठीक है। नाउ थर्ड माइटोसिस होगा जनरेटिव सेल में। कौन से सेल में? जनरेटिव सेल या जर्म सेल में थर्ड माइटोसिस होगा। नेटवर्क फुल अटेंशन यहां पर। सो थर्ड माइटोसिस अकर्स इन जनरेटिव सेल। तो ये कुछ ऐसा है, पॉलन ग्रेन, एक प्रोथैलियल सेल है, एक ट्यूब सेल है। जनरेटिव सेल में माइटोसिस हुआ तो एक सेल बन जाएगा स्टॉक सेल और दूसरा सेल बन जाएगा बॉडी सेल। बात समझिएगा, यहां पर ये है प्रोथैलियल सेल, ये है ट्यूब सेल। अब एक सेल बन जाएगा स्टॉक सेल और दूसरे सेल को हम नाम देंगे बॉडी सेल, दूसरे सेल को हम नाम देंगे बॉडी सेल। और ये बॉडी सेल करेगा फोर्थ माइटोसिस, बॉडी सेल करेगा फोर्थ माइटोसिस। फोर्थ माइटोसिस इन बॉडी सेल रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ टू लार्जेस्ट टॉप शेप्ड मल्टीसिलिएटेड मेल गैमेट्स। सुनो। सो नेक्स्ट यहां पर क्या हुआ, ये है पॉलन ग्रेन। इसमें ये हो गया एक प्रोथैलियल सेल, ये हो गया दूसरा ट्यूब सेल, ये हो गया
तीसरा स्टॉक सेल, और बॉडी सेल में हुआ मियोसिस माइटोसिस, फोर्थ माइटोसिस। दिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ टॉप शेप्ड मल्टीसिलिएटेड, टॉप शेप्ड लट्टू के जैसा, भौरा या लट्टू आपने सुना होगा, देखा होगा, नचाया होगा। सो भौरा या टॉप शेप्ड दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, मल्टीसिलिएटेड। लार्जेस्ट मेल गैमेट होता है साइकस के पास, बात पकड़िएगा। तो अच्छा, इसके ऊपर ये एज यूजुअल एंटाइन तो होगा ही, और इसके ऊपर एज यूजुअल एग्जाइन तो होगा ही। डिसकंटिन्यूअस कवरिंग होता है एग्जाइन, हम बाद में जो है एंजियोस्पर्म या सेक्स रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के लैंग्वेज में समझेंगे। तो ये है प्रोथैलियल सेल, ये है ट्यूब सेल, ये है स्टॉक सेल, और ये है टू लार्जेस्ट टॉप शेप्ड मल्टीसिलिएटेड मेल गैमेट्स, दो मेल गैमेट्स हमने बना लिए। तो ये है दिस रिप्रेजेंट मैच्योर पॉलन ग्रेन, दिस रिप्रेजेंट मैच्योर पॉलन ग्रेन, दिस रिप्रेजेंट मैच्योर मेल गैमेटोफाइट, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। यहां पर मैच्योर मेल गैमेटोफाइट कितने सेल का है, जल्दी से बताइए। 5 सेल्ड, हाईली रिड्यूस्ड या वेरी रिड्यूस्ड बोल सकते हैं। वेल, इससे भी ज्यादा गैमेटोफाइट रिड्यूस होगा एंजियोस्पर्म में, जहां पर मेल गैमेटोफाइट केवल और सिर्फ केवल 3 सेल का होगा। हाईली या वेरी बोलो, वेरी रिड्यूस्ड। थोड़ा कनेक्टिविटी समझिएगा, जैसे जैसे जो है एवोल्यूशन होता जा रहा है प्लांट किंगडम में, वैसे वैसे स्पोरोफाइट एडवांस होता जा रहा है और गैमेटोफाइट रिड्यूस होता जा रहा है। बात ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट स्पोरोफाइट आया था टेरिडोफाइटा, उससे ज्यादा एडवांस हुआ स्पोरोफाइट जिम्नोस्पर्म में। टेरिडोफाइटा में गैमेटोफाइट प्रोथैलस के फॉर्म में था, मल्टीसेलर। यहां पर तो देखो, यहां पर तो जो है 5 सेल्ड का, ठीक है। यहां पर एक बात और मेंशन कर दे, एक नहीं दो बात, दो नहीं एक, हाँ 2 बात, थोड़ा सुनिएगा। पॉलिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, विंड पॉलिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, बहुत इंपॉर्टेंट पंच दे रहा हूं आपके सामने, देखिएगा। विंड पॉलिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन occurs at 3-celled stage, ये बहुत 3-celled stage। सो जब 2 बार माइटोसिस हो गया होगा, पहला माइटोसिस पॉलन ग्रेन में और दूसरा माइटोसिस एंथ्रेडियल सेल में, और आया होगा 3-celled स्टेज, जिसमें एक प्रोथैलियल सेल, एक ट्यूब सेल और एक जनरेटिव सेल। इसी स्टेज में माइक्रोस्पोरेंजियम ब्रेक होगा। इसी स्टेज में मेल कोन जो कंपैक्टली स्पाइरली अरेंज स्पोरोफिल थे, दे बिकम लूज, दे गेट एक्सपोज, ये लूज हो जाएंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम जो है बस्ट होगा, ब्रेक होगा, पॉलन ग्रेन का विंड पॉलिनेशन होगा, ठीक है। तो विंड पॉलिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन अकर एट 3-celled stage due to loosening of microsporophylls and breaking of microsporangium। बात ध्यान दीजिएगा, माइक्रोस्पोरेंजियम ब्रेक हुआ, 3 सेल स्ट्रक्चर में पॉलन ग्रेन पॉलिनेट हुआ तो जमीन पे नहीं गिरा, इट विल फॉल ओवर द ओव्यूल, और फर्दर डेवलपमेंट फीमेल स्पोरोफाइट पर होगा। 3-celled स्टेज तक मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट मेल स्पोरोफाइट प्लांट पर होगा।
3 सेल के बाद 4 सेल्ड एंड 5 सेल्ड स्टेज, थर्ड माइटोसिस और फोर्थ माइटोसिस होगा फीमेल स्पोरोफाइट पर। बात समझ के रखिएगा, याद करके रखिएगा, नोट करके रखिएगा। सो अप टू 3 सेल्ड स्टेज डेवलपमेंट ऑफ pollen grain in cycles occurs ओवर द मेल स्पोरोफाइट, मदर प्लेस पर होगा जहां पर जो है बना, और उसके बाद 3 सेल के बाद फर्दर जो है डेवलपमेंट फीमेल स्पोरोफाइट पर होगा। बात समझा? ठीक है, तो यहां पर मेंशन कर लेते हैं अप टू 3 सेल्ड स्टेज, up to 3 celled stage pollen grain develops at mother place, at mother place। mother place का मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम या मेल कोन या मेल प्लांट या मेल स्पोरोफाइट। ठीक है, बाकी फर्दर डेवलपमेंट विल अकर ओवर द फीमेल प्लांट, फर्दर development of pollen grain occurs over female plant। बातें क्लियर है? पक्का क्लियर है? सो साइकस में 5 सेल का मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बनेगा। यही पॉइंट हम और एक मेंशन कर देते हैं, इन पाइनस 6 सेल्ड मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बनेगा, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। इसकी स्टोरी हमें नहीं जानना है। सो मैच्योर मेल गैमेटोफाइट पाइनस में 6 सेल का होगा। और पाइनस में एक और पॉइंट मैं मेंशन करूंगा आगे, पाइनस में पोलन ग्रेन विंग्ड होते हैं। आउटग्रोथ ऑफ एग्जाइन फॉर्म्स विंग्स इन द पोलन ग्रेन ऑफ द पाइनस। यहां तक का बात समझा? पक्का बात समझा कि नहीं? कैसे मैंने जो है पूरा स्टोरी मेल प्लांट, मेल साइकस से रिलेटेड स्टोरी। सो 3 सेल्ड स्टेज में पहुंच चुका है द पोलन ग्रेन ओवर द ओव्यूल। इरेज करके कुछ और बात मेंशन कर लेते हैं, सुनिएगा प्लीज मैं क्या बोल रहा हूं। इन पाइनस पोलन ग्रेन इज विंग्ड, having wings like structure formed due to outgrowth या overgrowth बोल दो, outgrowth of exine। और एक बात बोल दूं, इन पाइनस male gametes are non-flagellated। दो ही मेल गैमेट बनेंगे बट नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे। ठीक है, इन साइकस मेल गैमेट इज लार्जेस्ट। कहीं कहीं पर मेंशन है 300 माइक्रोमीटर तक लेंथ हो सकता है। तो लार्जेस्ट मेल गैमेट साइकस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सो ये यहां पर है माइक्रोस्पोर का सेल मेम्ब्रेन, और इसके ऊपर ये मैंने बनाया एंटाइन, ये यहां पर हमने बनाया एंटाइन, और एंटाइन के बाद ये यहां पर हमने बनाया एक्साइन। तो ये विंग्ड पोलन ग्रेन है। ठीक है, तो ये कुछ जो मैंने एक्साइन रिप्रेजेंट आउटग्रोथ ऑफ द विंग्स रिप्रेजेंट आउटग्रोथ ऑफ द एक्साइन। ये हो गए विंग्स लाइक स्ट्रक्चर, एक्साइन का ही आउटग्रोथ है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है विंग्ड पोलन ग्रेन। पॉइंट मेंशन कर दे रहा हूं जिसको मैं डिस्क्लोज करूंगा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, या जब थोड़ी देर में जब मैं फीमेल के बारे में बात करूंगा।
pollen grain of after pollination, pollen grain after pollination directly fall in the pollen chamber of ovule, pollen chamber of ovule, that is integumented megasporangium, integumented megasporangium directly fall in the pollen chamber of ovule of female cone या female lax, female lax loosely arranged या female cone। यहां पर डायरेक्ट पॉलिनेशन हो रहा है। मैं पहले भी बताया हूं, स्टिग्मा के ऊपर जब जो है ओव्यूल के बाहर होता है ओवरी स्टाइल और स्टिग्मा, जनरली पॉलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन ओवर द स्टिग्मा, बट यहां पर तो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी एब्सेंट है। डायरेक्ट जो है ओव्यूल पर गिरना, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट पॉलिनेशन। ठीक है, कॉल्ड डायरेक्ट पॉलिनेशन। अब ये पॉलन चैम्बर क्या है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर समझने के लिए फीमेल साइकस के बारे में। मेल साइकस की पूरी बातें हो गई। ये